हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग औपचारिक पत्र लेखन पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर्स, वह पत्र जो आप अधिकारियों को लिखते हैं, किसी कार्यालय में लिखते हैं और किसी व्यवसाय के लिए बिजनेस पर्पज से लिखते हैं, वो सब औपचारिक पत्र कहलाते हैं। आपने 9th में औपचारिक पत्र के बारे में बराबर से पढ़ा है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब उसके नियम को जानते हैं। औपचारिक पत्र लेखन के जो नियम है, सबसे पहली बात कि पूरा पत्र हमें मार्जिन से सटाकर बाईं तरफ से लिखना चाहिए। पहली बात मार्जिन से सटाकर लिखना। उसके बाद सबसे पहले दिनांक, डेट आनी है, यानी ये दिनांक हेडिंग नहीं आनी है। जैसे आप डेट ले लीजिए 15 मई, तो यहाँ पे 15/5/2020 दिनांक नहीं लिखना, हेडिंग नहीं डालनी है। या फिर 15 मई 2020 दिनांक लिखने के बाद एक लाइन आपको छोड़ देनी है। उसके बाद प्रति, कुछ एक लोग सेवा में भी लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर सेवा में वो व्यावसायिक पत्रों में लिखा जाता है। तो प्रति, इंग्लिश में आप इसे टू कहते हैं, कॉमा लगाना है, अल्पविराम। फिर उसके नीचे पद नाम। पद नाम क्या? पोस्ट नेम। जो ऑफिसेज होते हैं, कार्यालय होते हैं, या फिर जो व्यवसाय से आप पत्र लिखते हैं, तो वहां जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि वह जिस पोस्ट पे है, जिस पद पे है, उसके पद का नाम वहां पर लिखा जाता है। जैसे आप महानगर पालिका को पत्र लिख रहे हैं, महानगर पालिका में वहां पे बहुत सारे सुरेश, रमेश, दिनेश, संतोष, राहुल करके काम करते होंगे, अधिकारी का नाम होगा, तो हम राहुल, सुरेश, महेश नहीं लिखेंगे, बल्कि वह जिस पद पे है, स्वास्थ्य अधिकारी हो सकता है, सफाई अधिकारी हो सकता है, जल आपूर्ति अधिकारी हो सकता है। ठीक वैसे जैसे आप स्कूल को पत्र लिखते हैं छुट्टी के लिए या किसी काम के लिए, तो वहां पे अपने हेडमास्टर का या अपने टीचर का नाम नहीं लिखते हैं। यहाँ पे आप लिखते हैं हेडमास्टर, उसके पद का नाम, क्लास टीचर, उसके पोस्ट का नाम, पद का नाम। तो पद नाम, जिस पद वाले व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं उसके पद का नाम होना चाहिए। फिर उसके नीचे पत्र पाने वाले का पता, अर्थात जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसका पता क्या है। और यह भी ध्यान रखना है कि यह पत्र पाने वाले का पता आपको कहीं और नहीं ढूंढना है, आपके प्रश्न में दिया रहेगा। और इसको लिखते समय सावधानी ये बरतनी है कि पत्र पाने वाले का पता केवल 2 पंक्तियों में हो जाना चाहिए। उसी के नीचे पत्र पाने वाले का ईमेल पता, ईमेल आईडी लिखनी है, और वह भी इंग्लिश स्मॉल लेटर्स में। और इंग्लिश स्मॉल लेटर्स आप जानते हैं कि इस पंक्ति के ऊपर होगा, यहाँ पे हिंदी की तरह नहीं होगा, यहाँ पे होगा। इंग्लिश स्मॉल लेटर्स में आप लिखेंगे तो वह किसी भी तरह से हो सकती है। ईमेल आईडी बनाते समय आप पोस्ट के नेम से बना सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य अधिकारी है, आप स्वास्थ्य अधिकारी @gmail.com कर सकते हैं, या हेल्थ ऑफिसर @gmail.com कर सकते हैं, या फिर जो उसके शहर का नाम है, जैसे लातूर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं महानगर पालिका लातूर @gmail.com। तो ये इंग्लिश स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। एक भी लेटर कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। ईमेल पता पाने वाले का हुआ, उसके बाद एक पंक्ति छोड़ देनी है। फिर विषय लिखना है, सब्जेक्ट। विषय केवल एक पंक्ति में होनी चाहिए। यह कहाँ पे मिलेगा? यह आपको आपके प्रश्न में ही मिलेगा, जो क्वेश्चन पेपर में दिया होगा उसी में यह विषय लिखा रहेगा। अब वो खोजना हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हम खोज लें। विषय होने के बाद उसे अंडरलाइन वगैरह नहीं करना है, मार्जिन सटा के ही लिखना है। फिर उसको होने के बाद माननीय महोदय, माननीय महोदय, रिस्पेक्टेड सर जिसे आप कहते हैं, माननीय महोदय, कॉमा, एक लाइन छोड़ देनी है, एक पंक्ति छोड़नी है। इसके बाद में मार्जिन से सटा के पहले भाग की शुरुआत करेंगे 2-3 पंक्तियों में। अब पहले भाग में क्या लिखा जाना चाहिए?
पहले भाग में औपचारिक पत्र के हमेशा आप पत्र लिखने वाले को अपना परिचय देना चाहिए कि मेरा नाम ... है, मैं नीचे दिए पते पे रहता हूँ, और संबंध क्या है, रिलेशन क्या है जिसे आपने पत्र लिखा है, मैं आपके नगर में रहने वाला एक नागरिक हूँ। यह पहला भाग हुआ। अब दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरा भाग, पहला भाग होने के बाद एक पंक्ति देखिए मैंने छोड़ी है, एक पंक्ति लीव कर देनी, छोड़ देनी है, और उसके बाद फिर दूसरे भाग की शुरुआत करनी है। दूसरा भाग वह भी 8 से 10 पंक्तियों में होगा, मार्जिन से सटाकर होगा। पूरा का पूरा पत्र दूसरे भाग में लिखा जाएगा। यहाँ पर पत्र आपने क्यों लिखा, पत्र लिखने का कारण क्या है, आपको कौन कौन सी परेशानियां हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी तकलीफें हैं, उनका विस्तार में वर्णन आपको यहाँ पर करना होता है। यह 8 से 10 पंक्तियों में आपको लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ होने के बाद एक पंक्ति छोड़ देनी है। तीसरा पैराग्राफ भी मार्जिन से सटा करके, तीसरा पैराग्राफ 2 से 3 पंक्तियों में, जहां पर आप कहते हैं कि आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, पूरा विश्वास है कि आप हमारी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। यहाँ पे तीसरे भाग में आशा या उम्मीद जताई जाती है औपचारिक पत्रों में। तीसरा पैराग्राफ होने पर फिर से एक पंक्ति आप छोड़ देंगे। एक पंक्ति छोड़ करके उसके बाद में फिर से आप लेखन शुरू करेंगे। तो यहाँ पे भवदीय या भवदिया, लड़के लिखेंगे भवदीय, लड़कियां लिखेंगी भवदिया। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं, निवेदक, निवेदिका या फिर प्रार्थी, या फिर बताते हैं कि आपका नम्र, विनीत, ये सब नहीं, एक कॉमन रखिए भवदीय लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भवदिया। भवदीय लिख के कॉमा लगाना है, या भवदिया लिख रहे हैं तो कॉमा लगाना है। यह होने के बाद प्रश्न में से देखिए कि पत्र लिखने वाले का नाम क्या है। तो पत्र लिखने वाले का केवल नाम लिखना है, पत्र लिखने वाले का केवल नाम लिखना है, उसका पूरा नाम यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। भवदी के नीचे पत्र लिखने वाले का केवल नाम आएगा। जैसे प्रश्न में देखें तो आपको मिल सकता है राहुल, यह पत्र लिखने वाले का नाम हुआ। उसके ठीक नीचे पूरा नाम, किसका पूरा नाम, अब पूरा नाम लिख के कॉमा लगाना, विराम लगाना, पत्र लिखने वाले का पूरा नाम। जैसे राहुल शर्मा, मतलब ऊपर की पंक्ति में केवल नाम राहुल, नीचे वाले में राहुल शर्मा और कॉमा, यहाँ कॉमा वगैरह कुछ नहीं आएगा। इसके बाद उसके ठीक नीचे पत्र लिखने वाले का पता, कितना, केवल 2 पंक्तियों में। जैसे ऊपर था पाने वाले का पता, वैसे ही लिखने वाले का पता केवल 2 पंक्तियों में। ध्यान यह रखना है कि यह पत्र लिखने वाले का पता आपको अपना पता नहीं लिखना है, यह प्रश्न में जो पता दिया गया है वही लिखना है। कुछ एक बोले सर नहीं दिया है तो नहीं दिया है, तो भाई लिखना मजबूरी है, तब आप अपने मन से आप लिख सकते हैं। लेकिन बोर्ड के पेपर में हमेशा पत्र पाने वाले का पता और लिखने वाले का पता दिया होगा। पत्र लिखने वाले का पता लिखिए केवल 2 पंक्तियों में, मार्जिन से सटाकर। फिर पत्र लिखने वाले का ईमेल पता, वह भी इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स में होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मान लिया राहुल ने लिखा है rahul@gmail.com या फिर राहुल शर्मा 105@gmail.com, इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक विशेष बात, पूरा पत्र मार्जिन से सटाकर लिखना है, मतलब बाईं तरफ से ही लिखना है, कुछ भी आपको दाहिनी तरफ लेकर नहीं जाना है। दूसरी चीज, पैराग्राफ बदलते समय एक पंक्ति आपको छोड़ देनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे।